सभी भाइयों को नमस्कार जी। आज हमारे फार्म पे पहुंचे हैं जी कमलजीत टिंकू जी। जानी मानी शख्सियत हैं घोड़ों की, यूट्यूबर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एक अच्छे हॉर्समैन भी हैं। घोड़ों की बहुत समझ रखते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। लाइफ इनकी संघर्षपूर्ण है। अगर वो संघर्ष मज़ेदार रहा, ख़राब रहा, कौन कौन सी रुकावटें आईं, कौन कौन सी कश्तियां बन के लोग आए ज़िंदगी में, उनके बारे में आज बात करेंगे। स्वागत है टिंकू भाई आपका। धन्यवाद जी। तो टिंकू भाई, घोड़ों का कीड़ा काटे हुए कितने साल हो गए? मेरे पिताजी की थोड़ा मौत सा हुई ऊंची थी। बोलिएगा जी। मेरे पिताजी की मौत हुई थी अच्छा जी, 2004 में। ठीक है जी, उस टाइम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ठीक है भाई जी। कैसे घोड़ा रखते हैं, कैसे गाय रखते हैं। हम्म, मुझे इतना पता था भाई, मैं घर से निकल जाता था सुबह, ओके, तो कोई काम नहीं था। ठीक है पिताजी जी। की मौत के बाद 2004 के एंड में मैंने घोड़े रखने शुरू किए। जब मुझे पता लगा मुझे अपना फार्म संभालना है, घर संभालना है, तो तब से ये जर्नी शुरू उससे हुई। पहले घर में घोड़े थे पिताजी के समय या नहीं थे? हमारी फैमिली में कभी किसी ने घोड़ा नहीं रखा। घोड़ा नहीं रखा। तो घोड़ों की इंस्पिरेशन कैसे आई जी आपको फिर एकदम अचानक भी घोड़े रखने हैं? मैं भैंस लेने गया था जी, अच्छा क्योंकि जी, मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ ठीक है जी, और साथ में हम लोग गाय भैंसे भी रखते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही गाय छोड़ के हमने घोड़े को लेना शुरू किया, ठीक है तो जी। उन्होंने बोला आप भैंस लेने आई थी, हम्म, तो आप तो घोड़ा खरीदने लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी घोड़ा ही लेना है। ओके, तो फिर मेरे पहले उस्ताद थे गुज्जर भाई हमारे, अच्छा जी, जैसे भैंसें चराते हैं ना, हाँ जी, तो उनको मैंने साथ में लिया। मैंने कहा मैंने एक घोड़ा लेना है, आप चेक करो। जी, अब गाड़ी में चढ़ाना नहीं आए, पकड़ना नहीं आए, तो उनको साथ लेके वो पहला घोड़ा खरीदा हमने। उस समय आपकी कितनी उम्र थी जब पहला घोड़ा खरीदा? मैं शायद 22-23 साल का था। ठीक है जी। तो घर में विरोध हुआ घोड़ा खरीदने से? घर वाले थोड़ा परेशान तो हुए भी, आपने बताया नहीं, घोड़ा ले लिया। तो मैंने कहा भाई अब मुझे अच्छा लगा, जी, हमारे परिवार का एक मेंबर और बढ़ गया। और बिजी तो थे गाय भैंसों में, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन वो क्या हुआ, नॉलेज कम थी। गलत चारे से वो घोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर मर गया। ओके, उसके बाद घर वालों ने बोला ये अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छा शौक नहीं है, पैसे खराब हो रहे हैं, आप ये काम मत करो, खाली आप ध्यान दो खेती बाड़ी। तो फिर मैंने कम से कम 2 साल तक घर में पोछा लगाया, बर्तन मांजे। मैं और मेरे मम्मी दोनों ही थे घर में। माता को खुश किया आपने? 2 साल तक मैंने पूरा खुश किया। उसके अच्छा बाद बेटा, मुझे लगा भी, अच्छा बेटा बन के दिखाया। मुझे लगा भी अब खेती बाड़ी मुझे खुद करनी है, क्योंकि पैसे हाथ में नहीं थे, घर वालों से मांग रहे थे। फिर मुझे 30,000 रुपया मिला घोड़ी के लिए। ओके, पहली घोड़ी मैंने ली रायकोट के पास बसिया गांव से। ओके, वहाँ से वो घोड़ी थोड़ी बदमाश थी, राइडिंग में अच्छी नहीं चलती थी, उसको दिया। और अगली 6 महीने की जो फसल आई उसमें से चोरी लोन करके बैंक से फिर एक 59 की घोड़ी ली। उसको बेच के मैंने तीसरी घोड़ी मठड्डियाँ वाली बिजली घोड़ी ली। ठीक है। मेरी अपडेट ऐसी थी भी मैं कुछ अच्छा लूँ। तब मुझे हाइट का आइडिया नहीं था भी हाइट कैसे मेज़र करते हैं। तो मैं घोड़ी के पुट्ठे पे बैक साइड में खड़ा होता था। खड़ा होने के बाद फिर मैं चेक करता था भी ये हाइट अच्छी है इस घोड़ी की, तो ये बच्चे भी अच्छे थे, क्योंकि उस टाइम कोई अच्छा उस्ताद नहीं था अपने पास। तो बिजली घोड़ी किस घोड़े की बच्ची है वो? वो बिजली घोड़ी हैप्पी बाई बरसाल वाले घोड़े की बेटी है। अच्छा, वही बिजली उसकी बात कर रहे हो जो कई शो जीती घोड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। वो उसको घोड़ी 2012 में 2 दांत कैटेगरी में मुक्तसर जीती थी। जी जी जी। उसी समय मोहिनी जो हम लोगों ने राजस्थान से लाके सिद्धू साहब को दी थी, वो फर्स्ट आई थी मिल्क जी, टीथ में, और ये 2 दांत में आई थी। बिल्कुल जी। तो और वो आपकी खरीद है मेरी खरीद है। बिजली घोड़ी? तो आपने फिर किसको बेची वो? मैंने निम्मा चाल जी हैं हमारे पड़ोस में, हाँ जी, उनको दी थी वो बच्ची। ठीक है जी। मेरा अपडेट ऐसा था बिजली घोड़ी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं जी, बहुत सुंदर काली घोड़ी है, शायद अभी भी जिंदा होगी, मगर मालिकों को कोई इतना सोशल मीडिया का शौक नहीं रहा, बिल्कुल। तो वो घोड़ी उन्होंने कभी प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। बाकी उसके जैसी घोड़ियां भी कमी होती हैं। हाँ, उसकी गर्दन का प्रोफाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ जी, उसके बाद थोड़ा मेरा घर वालों से अलग हो गया, ठीक है जी। तो फिर घोड़े रखने थे मुझे जरूरी। और किसान का बेटा किसी के दिहाड़ी करे वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने घोड़ों का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस नहीं चला, क्योंकि इसमें झूठ बड़ा है।
आज मैं अपने बेटे को आपके पास लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है मन्नू भाई ने कभी भी आज तक किसी को कलर करके घोड़ा नहीं बेचा, किसी ने लाइन भी चेंज करके मन्नू भाई ने घोड़ा नहीं बेचा। अगर बाद में पता चल भी गया, कई बार हुआ ऐसा, हाँ जी, आगे से स्टैंप लग के आया तो हमने उसको एडमिट भी किया और ये भी कहा कि अगर आप घोड़ा वापस करना चाहते हो तो करो, हाँ जी, मगर कोशिश ये करी कि घोड़े अच्छे ही बेच दिए जाएं तो लफड़े कम होते हैं। और घोड़ा अच्छा होगा, माँ बाप का अगर गलत भी आपको पता चल गया जानकारी और आपने आगे गलत दे दी तब भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो मैं अपने बेटे को इस फार्म में इसलिए लेके आया क्योंकि मैंने ज़िंदगी के 20 साल में उतार चढ़ाव बड़े देखे जी। मैंने लोग ज़मीन बेचते भी देखे हैं, उजड़ते हुए भी देखे हैं और लोग बसते हुए भी देखे हैं। इसका एक ही कारण है, मैं आज इस जगह इसलिए लेके आया हूँ, इसके मन में ये चीज़ हो, ईमानदारी से भी आप बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं जी। तो फिर जेब से जब पैसे ख़त्म हो गए, मुझे घोड़ा रखना था, फिर मैं लोगों के घर से बीमार घोड़े लेके आया जी। और जब घर वालों ने मुझे घर से जुदा कर दिया, मैं मानता हूँ वो पहला घोड़ा मेरे लिए भगवान बन के आया और मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी उस घोड़े ने। अगर वो घोड़ा मैं नहीं तब लाता तो शायद आज मैं किसी के घर में दिहाड़ी करता होता और ये कहें भी घोड़े ने मुझे कुछ नहीं दिया, घोड़े ने मुझे आज इतना कुछ दिया और मेरी ज़िंदगी बना दी घोड़े। टिंकू भाई, असल में लोग घोड़ों को सिर्फ तोलते हैं कि पैसा आ रहा है तभी घोड़ा कुछ दे रहा है। हाँ जी, घोड़ा आपको जो नाम इज्जत दे देता है, एक सेटिस्फेक्शन वाली ज़िंदगी दे देता है, वो कोई कहीं और से नहीं आपको मिल सकता। सही बात है जी। स्पेशली मैं दुआबा एरिया से, जलंधर से, हाँ जी। जैसे ये घोड़ा कोई भी पैदा होता है बच्चा तो हमारे घोड़े वाले बोलते हैं भी 65-68 बनाएंगे। हाँ जी। वैसे ही हमारे इस फील्ड में है भी, हमारे दुआबे वाले बोलते हैं हम बाहर ही जाएंगे। मैं भी गया 2007 में तो मुझे लगा भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मैं पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं है, लोगों के या तो बर्तन मांजेंगे या फिर कहीं दिहाड़ी पे लगेंगे, तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे कोई जानेगा नहीं, यहाँ पर मैं मर जाऊँगा ऐसे। तो मैं फिर वापस आया, वापस आके और मुझे एक ही था, मुझे घोड़े रखने और घोड़े का नशा ऐसा है। अभी 4 साल पहले मैं गिर गया, मेरे चोट लगी थी, मेरा कंधा टूटा, मैं राजस्थान से आ रहा था तो डॉक्टर ने बोला मुझे भाई आप ठीक नहीं हो सकते, 50-50 चांस है। तो मुझे ऐसे लगा भी अगर मैं मर गया तो मेरे घोड़े कौन संभाले। घोड़े वालों को ज़िंदगी इतनी प्यारी नहीं होती, इंसान को ऐसे बोल सकते हैं इंसान को, लेकिन घोड़े वालों को अपनी ज़िंदगी तब प्यारी लगती है जब उसको लगता है भी मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घोड़े कौन संभाले। घोड़े कौन संभाले, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो मुझे लगा भी अगर मैं मर गया तो मैं राइडिंग तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो पहले 3-4 दिन तो घर वालों ने आराम से मुझे बैठाई रखा भी, नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, चक्कर आते थे मुझे। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे और बेटी दोनों को बोला भी मैं अब बैठ नहीं सकता घर में, आप मेरे को घोड़े के पास लेके जाओ। जैसे लड़खड़ाता सा गया, 5-10 दिन तो मैं गया वहाँ पर। तो वो घोड़ा मेरे पास सिकंदर था, आपने देखा है। हाँ जी। तो मैंने बोला भी बेटा भी, हाँ भी आप इसके ऊपर लगाम दो और इसका तारू बांध दो, मुझे बैठना है इसके ऊपर। बोले आप ठीक नहीं हो, मैंने कहा नहीं मुझे बैठना है। मैंने राइडिंग शुरू कर दी और भगवान ने मुझे ठीक भी कर दिया। बस मेरे दिल में एक था भी कहीं मैं मर गया तो मेरा चाव ना पूरा रहे, फिर मैंने घोड़े पे राइड नहीं की। असल में इंसान भगवान पे भरोसा रखे, अपने आप में हौसला रखे तो उसकी बहुत सारी बीमारियां सेल्फ हीलिंग से भी ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल इच्छा हो ठीक होने की तो बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। सही बात है जी। तो टिंकू भाई, बहुत सारे घोड़े आपकी ज़िंदगी में आए। जी। मेरी नज़र में तो आप बीमार घोड़े ही लाते रहे। मनु भाई जी, मैंने आपको एक बार टोका भी टिंकू भाई भगवान से अच्छे घोड़े मांगो वो आपको देंगे। जी। मगर आपने बीमार घोड़े ही क्यों मांगे भगवान से? मेरे को जी बहुत लोग पूछते हैं कि आपको दवाइयों का पता होगा, आप घोड़ों में इतने पुराने हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे दवाइयों का कुछ नहीं पता। मैंने हमेशा भगवान से दुआ की कि स्वस्थ, अच्छे, मोटे, ताजे, भागते हुए घोड़े मुझे मिले और मुझे मिलते रहे। इसीलिए मुझे वो दवाइयों का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे जब बीमार घोड़े दिए ही नहीं तो मेरी ज़िंदगी में एक तो ये रहा कि मुझे बहुत ही कम घोड़े क्रीमेट करने पड़े कि उनकी कब्र में उनको डालना पड़ा। वो मेरे अपनी ज़िंदगी में एक ही घोड़ी है
जी। तेरी सबसे फेवरेट घोड़ी थी कर्म, उसको मैंने और जेटी भाई ने डाला था। बाकी मुझे भगवान ने इतना खुश रखा कि मुझे वो मौका नहीं मिला। मनोज भाई जी, जब आपका दिल करे आप घोड़े खरीदना चाहते हो, अच्छे घोड़े, मुझे बड़ा शौक है मैं अच्छा घोड़ा लूँ, उस पर राइड करूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे उतने। ठीक है जी। आपका काम चलना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। लोग बिल्कुल, बोलते हैं पैसे के कुछ बिना नहीं। काम अधूरा है, लोग बोलते हैं भाई माया से मुँह मत करो। नहीं नहीं, माया बिना कुछ नहीं होता मैं है। बोलता हूँ अगर माया है, अपने पास पैसा है, तो आप जो मर्जी इंडिया से खरीद लो, आप बाहर से इम्पोर्ट करा लो, लेकिन मुझे घोड़ा चाहिए था। तब पैसे नहीं थे, तब मैंने खरीदे लोगों से, बीमार घोड़े 10-10 हज़ार में खरीदे मैंने। और भगवान ने उनकी सेवा का इतना फल दिया, मैंने किसी भी घोड़े में हाथ डाला। मेरी ज़िंदगी में अभी तक मैंने 2 घोड़े पुट डाउन किए हैं। एक जीत प्रधान जी बड़ा बड़ा घोड़ा, उसका कैप उतर गया था। ओके। हम उसके पहले उल्टी नाल लगाते थे, फिर आगे से फ्रेम बेल्ट करते थे, तो ताकि वो खड़ा हो जाए। दूसरी घोड़ी दाने की माँ, तब मेरी जेब में पैसा ही नहीं था। और मैंने कई लोगों को बोला भी ये घोड़ी आप ले जाओ, कुछ नहीं, सिर्फ आपने इसको दाना देना है, ये पकड़ के उठानी पड़ रही है। भाई लोगों ने, एक चीज़ है, चाहे इंसान का अच्छा काम चल रहा है, किसी फोटोग्राफ का हो, किसी यूट्यूबर का हो, या किसी घोड़े का, जब वो फेमस है तो दुनिया सलूट करेगी, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। टिंकू जी, ये हम लोग अभी अपनी तरफ से तो इंसानियत दिखा रहे हैं। हाँ जी। कि लंगड़े घोड़े को हम बचाना चाहते हैं, बिल्कुल। सरा वाले घोड़े को बचाना चाहते हैं, मगर ये एक हार्श वर्ल्ड है और मेरी बात लोगों को बिल्कुल हजम नहीं आने वाली। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये दुनिया से मैं कुछ साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40-50 साल पहले की। बिल्कुल। एक समय था कि जब घोड़ा लंगड़ा हो गया, हाँ जी, हाँ जी। लोग उसका गड्ढा खोद के इज्जत से उसको गोली मार के या इंजेक्शन लगा के सुला हाँ, देते थे। बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये रोज मरेगा। पहले वो उठना बंद होगा, हाँ जी, फिर उसकी पीठ में जख्म होंगे, हाँ जी, कीड़े पड़ेंगे, फिर उसकी आंख निकलेगी, सही बात है, फिर उसके आंख में कीड़े पड़ेंगे। हाँ जी, तो वो लोग उस मौत को, घोड़े को इज्जत की मौत देते थे। बिल्कुल जी। काफ़ी दिन पहले मेरे एक दोस्त है, उनका नाम लेना जायज़ नहीं है, उनको हमने घोड़ा दिया, उस घोड़े की टांग टूट गई। ठीक है जी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्या किया जाए, तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पास इलाज कराने के इतने पैसे नहीं है, तू भगवान को दुआ कर के इसकी आत्मा को शांति मिले और इसको इंजेक्शन लगा के सुला दे। सही बात है। वो बोला नहीं, ये मेरे घर का मेंबर है, इसकी टांग ठीक हो जाएगी, एक टोकरी दाना ये साइड में खड़ा खाता रहेगा। बिल्कुल। एक घोड़ा जो रोज दौड़ता है, राइड कराता है, जब आप उसको एक साइड में बांध दोगे, उसकी टांग टूटी होगी, धीरे धीरे आप एक टोकरी दोगे, फिर वो धीरे धीरे टोकरी भी बंद हो जाएगी। वो घोड़ा पल पल मर रहा है, उससे अच्छा आप उसको सीधा कब्र में डाल दोगे। मुझे लगता है वो उस घोड़े को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है। या कुछ लोग ऐसे हैं, जी जी। मेरे दोस्त है प्रशांत भाई, जी जी। उनके घोड़े का एंकल जॉइंट बुरे हालात में फंस के निकल गया। ठीक है। उन्होंने मुझे पूछा कि मनु भाई क्या करूं, तो मैंने उनको भी यही सलाह दी कि पुट डाउन करो। वो बोले यार पुट डाउन तो नहीं करूंगा। जी जी। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? वो बोले हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सर्जन लाऊंगा। बिल्कुल। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे सर्जन फिरोज कंबाटा जी को बुलाया। ठीक है जी। उस घोड़े को ठीक करने का खर्चा शायद 3-4 लाख रुपए भी हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि घोड़े की सर्जरी करना, फिर उसको बचा के रखना, एक अच्छी ज़िंदगी देना। लोग बोल तो देते हैं कि घोड़ा हमारा फैमिली मेम्बर है। आप अपने फैमिली मेम्बर को तो लोड करके अहमदाबाद ले जाओगे, दुबई ले जाओगे, सिंगापुर ले जाओगे। घोड़े के लिए लोग इंजेक्शन भी लोगों से पूछते हैं, डॉक्टर को भी नहीं बुलाते, और फिर कहते हैं कि घोड़ा हमारा फैमिली मेम्बर है। बिल्कुल सही बोला। या तो आप इतनी हिम्मत करो कि जितना मर्जी पैसा लगे उस घोड़े को बचा लो। अगर आप में हिम्मत और हैसियत नहीं है, जज्बा नहीं है, तो उस बेचारे घोड़े को एक दिन ही उस दर्द से निजात दिला दो, बजाय उसके कि 4 महीने में आप उसको टुकड़े टुकड़े करके मारो। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो ज़्यादातर लोग वो टुकड़े टुकड़े करके मारने वाले हैं, और उनमें से आज कईयों को ये बात बहुत चुभेगी जिन्होंने कई घोड़े इस तरह से मरे होंगे। बाकी तो मुझे लगता है भाई कि उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए, वो उसके लिए, बेचारे के लिए इज्जत की मौत है। या उसका प्रॉपर केयर करो, जितना पैसा लगे अपने फैमिली मेम्बर की तरह लगाओ आप। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। टिंकू भाई, फिर ये फोटोग्राफी में आप कैसे आ गए? ये पिंदर सिद्धू जी का कमाल है। उन्होंने मेरे हाथ कैमरा पकड़ाया जी।
और उनकी बदौलत ही आज मैं फोटोग्राफर हूँ। पिंदर सिद्धू भाई टिंकू भाई के भी दोस्त हैं, मेरे भी बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, इंग्लैंड में रहते हैं। जी जी। बहुत ही शरीफ इंसान है। उनके पास प्रताप घोड़ा था और उनके पास पहले एक घोड़ी थी मोटो। जुनूनी आदमी है और सबके लिए मददगार हैं जी। बहुत ही बढ़िया आज उनके चलो जिक्र हुआ, काफ़ी दिनों से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। जी जी। ठीक, तो उन्होंने आपको फिर कैमरा लेके दिया, कैसे किया? उन्होंने अपना कैमरा दिया, बोला भी आप जब भी मेरे पहले दिन जिस दिन मैं उनके घर में गया ना, जी उनके घर में एक क्यामत नाम की घोड़ी थी माता हाँ की जी, सेवा। बहुत सुंदर घोड़ी और थी। मैं और मेरा मित्र जैसे ही उन्हें रूम में एंटर किए उनके फार्म में, जी तो मेरे दिल से एक बार निकला अभी इतनी अच्छी घोड़ी क्या मुझे मिल सकती है कभी। जी फिर उन्होंने मुझे बोला इसके जॉइंट मुड़ते नहीं है, जब बैठ जाती तो पकड़ के उठानी पड़ती है। तो अगर आप चाहो तो आप ले जाओ, डॉक्टर ने बोला है 4000 का एक इंजेक्शन लगेगा, पता नहीं कितने लग जाए। और मैंने बोला ठीक है जी, मैं ले जाता हूँ। तो मैंने तब से शुरू हुआ था मेरा ट्रीटमेंट। मैंने उसको 3 महीने में पैरों में दिक्कत थी उसके, वो ठीक की। और उसके जोड़ों में जॉइंट जो ऐसे हम लोग बेंड करते हैं वो नहीं था, प्रॉब्लम थी उसमें, वो सेट की। 3 महीने में उसको मैंने सेट करके उसके ऊपर खूब राइड की। वेरी गुड। और मैंने फिर वो बेच दी थी आगे। मैंने उनको पहले ऑफर दिया था भी आप वापस ले जाओ इसको, आपकी बहुत अच्छी शानदार घर की घोड़ी है। भी मुझे लगता है भी मेरा फार्म इसके लिए, मेरा घर इसके लिए सूट नहीं है, क्योंकि ये महलों से आई है और मेरे आपने देखा ही है कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है घोड़ों में। तो बोले नहीं मैंने आपको दिए तो आप रखें। तो मैंने वो घोड़ी आगे सेल कर दी। और उससे आगे मुझे लगा भी भगवान ने मुझे कुछ कला दी है, मैं इससे बहुत घोड़ों की सेवा कर सकता हूँ और मैंने की। सही है। नहीं टिंकू भाई, आपकी जगह कोई और होता, मैंने भी आपको एक बार सलाह दी थी। जी जी। खैर आप दिल के साफ आदमी हो, आपकी जगह कोई और होता रोज़ इन चीज़ों के यूट्यूब पे वीडियो डालता पट्टियाँ करते हुए और बाहर से लोगों से डॉलर लेने शुरू कर देता। और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में गाय की सेवा या कुत्तों की सेवा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनको NGOs बनाने हैं, बाहर से डॉलर मंगाने हैं। मैं कहता हूँ NGO बनाना, बाहर से डॉलर मंगा लेना कोई बुरी बात नहीं, मगर उसको सही जगह पे लगा दें। मनु भाई जी, चैरिटी का मतलब पंजाबी में होता है भीख मांगना। हाँ, हमारे यहाँ तो चैरिटी बस भीख देना मांग लो। ज़्यादातर लोग क्या है, फंड रेजर है बेसिकली, वो चैरिटी नहीं कर रहे, किसी कॉज के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, उसमें से अपना घर बार चलाते हैं, बाकी चीज़ें जो बचा हुआ एक पैसा है वो चैरिटी में लगा देते हैं। मैं उनको भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की है किसी कॉज को, वो कोई काम नहीं करते तो उनका घर चलाने के लिए उसमें से वो फंड निकाल सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो उस फंड को पूरा ही खा जाते हैं कि पैसा आया गाय के नाम पे, पैसा आया घोड़े के नाम पे, उसको सही जगह नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल ही गलत और नाइंसाफ़ी अनुभाई जी, मेरी ये सोच है अगर मैं कुछ भी किसी के साथ बुरा करूँगा जी, भगवान मुझे नहीं देगा, मेरे बेटे को वो डबल करके देगा। बिल्कुल अच्छाई भी देगा जी, बुराई भी देगा। और मैं चाहता हूँ मेरा फैमिली, मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहें। अच्छा थॉट है जी। और चैरिटी करके काम करने तो फिर मनु जी मैं काम ही छोड़ दूंगा, मुझे पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं खुद के दम पे काम करता हूँ। मैंने आज तक कोई भी मेरे भाई नहीं बोल सकता मैंने उससे पैसे लिए दाने के जी। लोग मुझे काम देते हैं, मैं धन्यवाद हूँ उनका, बिल्कुल ठीक है, भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे काम देते हैं। और मेरा भगवान मेरे साथ बहुत है, मेरा लक मेरे साथ बहुत है। मैं कोई भी प्रॉब्लम वाला काम पकड़ूँ जहाँ डॉक्टर बोल रहे नहीं होगा, वो भी मेरे हाथ से ठीक होगा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगवान शफा देता है जी किसी न किसी को। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मैं किसी काम में फेल हूँ। मैं लेट हो सकता हूँ, कभी फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल मुझे ये मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे भगवान पे विश्वास है। बिल्कुल। क्योंकि जब मुझे लगेगा मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा ऐसा, तो वो चीज़ मेरे में नहीं है अभी। इंसान की ड्यूटी है जी काम करना। खैर कई लोगों के हाथ में शफा होती है, कई लोगों के हाथ में शफा होती भी नहीं। वो कोई भी इंजेक्शन भी लगाएंगे तो उनके इंजेक्शन भी पकने लगेंगे। नहीं, मेरे घर में मुझे लगता है मेरे घर में कोई ऐसी पवित्र रूह आई है। पुराने समय में बोलते थे हमारे जो बुजुर्ग होते थे, बोले भी अपने खेत के अंदर से हम लोग पगडंडी बनाते थे, कोई अच्छे कर्मों बड़ा इंसान निकले तो हमारी जो पैदावार बढ़ गई। मेरे वहाँ की जगह में मेरी, हम हवेली बोलते हैं वैसे तो नॉर्मली वो एक जगह ही है,
कि उसमें उसके उस जगह में जो उस पानी में कोई बरकत है, जिसमें मैं घर में आने के बाद दाना भी देता हूँ, लोगों को बोलता हूँ दाना मत दो, और मैं मेडिसिन भी नहीं देता घोड़े को। सिर्फ मेरा प्रेम बड़ा है घोड़ों के साथ। मैं और मेरे बच्चे जब भी हम रूम में एंटर करते हैं, जहाँ फार्म में जाते हैं, तो हम पीछे से एक घास का थोड़ा सा तोड़ के ले जाते हैं, हम घोड़े को देते हैं। रात को हम लोग रोटी थोड़ी सी देते हैं। उस घोड़े को डिप्रेशन से पहले तो दूर करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो घोड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादातर घोड़े डिप्रेशन में होते हैं जी। मालिक जब घोड़ा बीमार हो जाए उसको साइड में कर देता है, किसी को दिखाओ मत और किसी को देखने भी मत। वही कह रहा हूँ ना, वो धीरे धीरे बीमार को निगलेक्ट करते हैं, भूखा मारना शुरू कर देते हैं कि इसका दाना बंद कर दो, इसका वजन कम कर दो। बिल्कुल ठीक है जी। फिर वो वजन, पानी, दाना सब जब बंद हो जाएगा, घोड़ा डिप्रेशन में आएगा, उसको मरना उसका तय है। अभी नीला घोड़ा मेरे पास आया था, जिस भाई ने दिया था वही वापस लेके गया। मैंने उसको बोला था भैया भैया आप, अब ये तुम्हारे वाला घोड़ा नहीं, अब ये मेरे वाला घोड़ा है। बोले इसका मतलब, मैंने कहा आप घर लेके जाओ फिर मुझे बताना। उनके पास एक बच्ची थी, मैंने बोला बच्ची सामने मत कर देना, ये तो ये घोड़ा सब कुछ तोड़ देगा। 3 दिन तक वो बीमार घोड़ा, पैरों में दिक्कत बड़ा, वो रुक ही नहीं रहा था, भाग रहा था बार। बोले यार ये कैसे हो गया? मैंने कहा देखो हमारे पास पावर है प्रेम की, मेडिसिन तो हम देते हैं लेकिन कम, लेकिन प्रेम वाली भाषा जब ये घोड़ा समझ जाएगा तो इसमें एनर्जी डबल हो जाएगी। जब आप उसका मन ही तोड़ दोगे तो फिर घोड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? टिंकू भाई अब कैसी है जिंदगी? अब आप थोड़े अच्छे वाले फेमस हो गए हो, पूरा इंडिया घूम रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हो, मैं हूँ, जो भी यूट्यूबर हैं वो लकी हैं कि एक तो उनको अच्छे घोड़े देखने को मिलते हैं और उल्टा पैसे भी मिलते हैं उनको देखने के। बिल्कुल। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी सुकून भरी ज़िंदगी। अगर इस फील्ड में नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़िया नहीं। मेरे लिए तो स्वर्ग है। मेरे लिए क्या, किसी भी घोड़े वाले के लिए स्वर्ग है जिसने घोड़े रखे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे इतने संपर्क में हैं लोग, शायद रिश्तेदारों के हम कभी नहीं जाते। मैं लगता है अभी मेरे को 12-13 साल हो गए, मैं किसी रिश्तेदार की नहीं गई, और वो घोड़े वाले इतने रिश्तेदार हैं मेरे, सभी के जाते हैं। तो टिंकू भाई, हर सफ़र में अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। मैंने तो बुरे लोगों की कोई लिस्ट नहीं बनाई, ना मेरे दिमाग में कभी उनके लिए कोई स्पेस रखी है। बिल्कुल। बुरे लोगों को मैं ट्रैश में रखता हूँ, ट्रैश को एम्प्टी कर देता हूँ, जैसे हम कंप्यूटर का या फ़ोन का करते हैं। जी जी जी। तो आपका ज़िंदगी का नज़रिया क्या है? बुरी यादें कितनी संभाल के रखते हो? मनु भाई जी, बुरी यादें तो मेरे पास बहुत हैं। बुरी यादें ऐसी हैं, कई बार सोचते हैं ये, मैं यही मानता हूँ कि उस टाइम वो लोग बुरे नहीं थे, मेरा समय बुरा था। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं उनके साथ था, किसी अच्छे इंसान के साथ हूँ आज, तो मेरे पास सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब मैं उन बुरे लोगों के साथ था तो मेरी सोच बुरी थी और मेरा समय बुरा था। बस इतना ही है भाई, आपका जब गलत समय होता है ना, फैसले सारे गलत होते हैं, फिर आपके फैसले गलत, फिर लोगों की आपके प्रति सोच गलत, और जैसे ही आपका समय अच्छा होता है, आपके साथ बड़े लोग अच्छे होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है, सारा सिस्टम धीरे धीरे सेट हो जाता है। बिल्कुल। पर आप कभी उन लोगों को भूलते नहीं, जब उनके घर में जाते हो, वो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जहाँ लोग आपके साथ वो गलत करते हैं, पैसे में गलत करते हैं। फिर मेरी एक बुरी आदत है, चाहे मेरी फैमिली का मेंबर हो, चाहे मेरा कोई मिलने वाला हो, जब मैं उसको दिल से निकालता हूँ फिर मैं पूरा निकाल देता हूँ, फिर मैं वापस नहीं जाता। किसी आदमी की सबसे बड़ी सजा होती है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दो। मैं बस आप पूरी दुनिया को मार तो नहीं सकते, अपने दुश्मनों को, मैं एक चीज़ पर उनको अपनी ज़िंदगी से डिलीट तो कर सकते। मैं एक चीज़ सोचता हूँ, 100 में से एक गया, 99 आपके पास है। अपनी बेइज्जती मत कराओ उसको, एक को बुला। अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है टिंकू भाई, तो इसीलिए जब अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो अच्छी यादों की भी कमी नहीं है, बुरी यादों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल टिंकू भाई, तो अब घोड़ों का व्यापार थोड़ा चलाया या अभी भी वो सेवा वाला काम ही चल रहा है? मैंने आपके कहने पे मैंने काम बंद कर दिया जी। तो उसके बाद मेरा सामान छीन लिया था जी। फिर मेरे को लगा भी मैं आपका इक्विपमेंट, कैमरा वगैरह छीन लिया था। उस टाइम मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ और मुझे एकदम ऐसे लगा भी मेरा रोजगार खत्म हो गया। कुछ अच्छे भाई थे वो साथ हो के, उन्होंने हेल्प की, आपने भी उसमें मेरी हेल्प की। मेरी तो कोई हेल्प नहीं, मैंने तो कैमरा पुराना बेचना था, आपने ले लिया टिंकू भाई, कोई हेल्प नहीं।
और फिर मैंने दोबारा शुरू किया थी, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चलता इस घोड़ों में। जब से ही मैं मनु भाई जी, एक चीज़ है, मैं सच बोल के घोड़ा बेचना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर आके पंचायत करे, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे ताया जी, हमने 25 साल सरपंची की है अपने गांव में सर्वसम्मति से। तो जो उनकी इज्जत है वो बनी रहे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, मैं पैरों का इलाज करता हूँ। मैं अगर तंदुरुस्त घोड़ा भी लाता हूँ तो लोग पहले पैर उठा के देखते हैं, भाई पैरों में कोई दिक्कत होगी ही होगी। क्योंकि मेरे लोग तो, मेरे मित्र सर्कल वाले, वो बोलते हैं भाई कबाड़ होता है इसके पास। हाँ, भी ये लेकिन अच्छा मुझे- घोड़ा लाते नहीं कभी। हाँ, मुझे अच्छा लाने की बड़ी खुशी होती है, मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ। अगर आप मुझे किसी जगह भेजोगे, वहाँ पर बीमार घोड़ा होगा, पता नहीं क्यों। मैं कई बार मजाक में बोलता भी हूँ। एक बार किसी भाई का रिश्ता हो रहा था, वो लड़की देखने गया, लड़की की माँ देखने लगा। तो वो बचोला बोला, भाई ये आपके लिए ये लड़की है, उसकी माँ नहीं। बोला भाई ये कबाड़ी आदमी है, ये उल्टा ही टेढ़ा काम देखता है। वो सिस्टम मेरे साथ हो जाता है। मैं सोचता हूँ इनको तो 100 लोग खरीद लेंगे, दुखी को इसके लिए दुखी। हो सकता है भगवान ने मुझे बनाया। बिल्कुल ठीक है। चलो, भगवान इसका सिला कहीं ना कहीं आपको किसी और रूप में जरूर देगा। जी जी, मुझे काम बहुत अच्छा मिल रहा है मनु भाई। अगर कोई भी उल्टा टेढ़ा काम तो मैं कर ही लेता हूँ। चलो, तो जो- अभी रोटी का जो मसला रहता है वो फोटोग्राफी से आपका पूरा हो फोटोग्राफी से, ट्रीटमेंट से, और कुछ ट्रीटमेंट, और कुछ कानों की कुंडी, जो चीज़ें बोलते हैं हम भाई सही नहीं होती, ऐसी चीज़ों में मैं माहिर हूँ। सही है। तो अब आपका बेटा, आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, एक बड़ी बेटा है बेटी, और बेटी। बेटी छोटा बड़ी है, बेटा। बेटा बड़ा है? बेटा छोटा, बेटी बड़ी। इसका क्या नाम है काका जी का? हरशाम सिंह। हर हरशाम सिंह। हर शांत। इसका स्वभाव भी शांत, अच्छा जी जी, नाम के साथ सूट कर रहा है। बिल्कुल। तो अब आप इसको, घोड़ों में तो ये बचपन से है ही है, जी जी जी, अब इसको भी कोई फोटोग्राफी के गुर सिखाओ थोड़ा, ताकि एक उभरता हुआ फोटोग्राफर और आए। जी मैं इसको सिखा रहा हूँ। आज आपके साथ मिलाने का मकसद मेरा यही था, जी क्योंकि कल पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ। जी। एक तो ये इस वीडियो को देखेगा तो समझेगा, दूसरा आपकी जगह को देखने वाले इसको जब समझ जरूर आएगी भी ईमानदारी से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। बन जाता है टिंकू भाई सब बन तो अगर मैं कल इसकी कोई बुरी संगत में जे पड़ गया, जाता। क्योंकि हर फील्ड में बुरी संगत होती है, और फिर ये एक बार जरूर उसमें निकलने की कोशिश करेगा। भी अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और मैं इसको एक अच्छा घोड़ा प्रेमी बनाना चाहता हूँ। नहीं, बन जाएगा, इसके ब्लड में भी है। फोटोग्राफी भी आपका जो ब्लड से इसको मिलेगी वो इसके काम ज़रूर आएगी। बाकी मैं इसको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश होगी हमारी आगे हम कुछ अच्छा ब्रीडिंग में करेंगे। ठीक है। मेरा दिल था भी मैं अच्छे घोड़े घर में पैदा करूं, लेकिन तब पैसे नहीं थे, तब इतना सर्कल अच्छा नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ 68 का घोड़ा, इसने कई बार मुझसे पूछ लिया अब 1 करोड़ का घोड़ा कैसे होता है, कैसे मिलता है, कहाँ पैदा होता है। तो मैंने कहा बेटे भाई आप खरीद नहीं सकते इतना महंगा घोड़ा, किस्मत से ही पैदा होता है। लेकिन हम लोग वैसा पैदा करेंगे, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा पैदा करोगे। अभी तो इसको मैं जब भी लेके आता हूँ कहीं, इसको मारवाड़ी का फ्रेम दिखाता हूँ। मैंने कहा अभी मारवाड़ी का फ्रेम देखो, क्योंकि ना तो मैं इसके लिए चैलेंज जरूर रखूँगा। मैंने इसको 2-3 बार बोला बेटा जो इंडिया के टॉप घोड़े हैं उनसे तो घोड़ी नहीं मिलाएगा, क्योंकि तब तक अपनी रेंज से बहुत बजट में बाहर हो जाएंगे, और बहुत अच्छे हैं लेकिन अपने लिए बजट में नहीं है। दूसरा, जो रिंग में 3 घोड़े पहले नंबर पे आएंगे उससे तो घोड़ी नहीं मिल पाएगी। तो वैसा पैदा करेगा, कहाँ से करेगा, वो इसके लिए चैलेंज है। चलो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ बेस। वे जो जहाँ चाह वहाँ रहा। बिल्कुल जी, भगवान सबको सब कुछ देता है, डिपेंड करता है आप उससे मांगते क्या हो। बस बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे एक और दोस्त है जी, नाम उनका भी नहीं लेता आज मैं, जी। वो हमेशा भगवान से, क्या पब्लिक में एक ही स्टेटमेंट होती थी कि मुझे ऐसे घोड़े दो जिनको कोई नहीं ले रहा, बदमाश घोड़े दो। हाँ जी, बस उनको भगवान ने बदमाश घोड़े ही दिए। अब उनके पास कोई एक बदमाश घोड़ी मिल गई, उनके कानों को हाथ लग गए, 4 महीने हो गए। अच्छा जी, मगर जब भगवान ने आपके लिए फूलों की सेज बिछाई है तो बिल्कुल आप उससे कांटों की सेज मांगते क्यों हो? बिल्कुल जी, ये आपकी गलती है। ठीक है, जब भगवान तो मांगोगे
डनलप के गद्दे भी देगा तो आप कांटों की सेज मांगते क्यों हो? जी जी जी, मेरा मानना है कि भगवान से अच्छी चीज़ें मांगो, सही बात वो आपको ज़रूर देता है। अगर आपकी इच्छा है कि घर में बहुत अच्छा घोड़ा पैदा करोगे, करना है, तो वो ज़रूर होगा टिंकू भाई। जी 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 टिंकू भाई, अब ये बताओ कि जो नए लोग हैं जी जी रोते रहते हैं आजकल, ठगी हो गई, फलाना हो गया, मतलब कि जब मैं आधी इंटरव्यूज में इसलिए ही नहीं देखता कि उसमें लोग सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, हाँ जी हाँ जी। मुझे फला बंदे ने लूट लिया, फला डॉक्टर ने चीट कर लिया। उनको मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई अच्छा बंदा मिलता ही नहीं है। नहीं, इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग हैं मनोज भाई। हाँ, मुझे तो आज तक आपकी क्या सलाह है लोगों के कि उनको कोई चीट ना कर पाए? मुझे तो भाई किसी ने चीट नहीं किया। हाँ, रिसेंटली मैंने कोई चीज़ खरीदी, जी जी एक डॉग खरीदा, जी वो अच्छा नहीं निकला, जी मगर वो मेरी किस्मत। अब मैं उस बंदे के लिए यूट्यूब पे लाइव होके बैठ जाऊं जबकि मेरे पास पावर है, फेसबुक पे लाइव हूँ, वो मेरी किस्मत। मैंने बिना देखे बिना जाए फ़ोन पे उससे कुत्ता खरीद लिया, वो मेरा लक है। बिल्कुल मगर उस झगड़े को आजकल लोग हर एक झगड़े को फेसबुक पे लेके आ रहे हैं। सही बात है। तो आप पहले जागृत हो, पहले देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर लुट गए तो आपकी गलती है, वो मेरी गलती है, वो कुत्ता मैंने ले लिया। मेरी कुत्ता बुरा नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन पे कुत्ता नहीं आ रहा, जी जी मगर उसमें मैं अब ब्रीडर के बारे में बोलना शुरू कर दूं लाइव होके, उसका नाम लूं, झगड़ा करूं, केस कर दूं, तो उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? घोड़ों का जो लेन देन है उसमें आप पहले देखिए, अपनी समझ से देखिए। घोड़ा तो आज मेरे पास है, फर्ज करो, बिल्कुल शांत स्वभाव का है, बिल्कुल वो गाड़ी में लोड करने के बाद उसका कैसा दिमाग आएगा आप सोच नहीं सकते, ना प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो किसी के बस में नहीं है। तो आप जो नया यूथ इस लाइन में आ रहा है उसके बारे में दो उनको थोड़ा संदेश, आपका मनोज जी, इतना मैंने तजर्बा है। जब आपने घोड़े निकाले तो मैंने अपने बेटे को शेड में ले जाके सारा दिखाया एक घोड़ा। जी। मैंने इसको बोला बेटा देख इसमें पुट्ठा है, ये पुट्ठा होता है, और ये लेंथ इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, ये प्लस है, ये माइनस है, और गर्दन किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का मणियाँ कम है। इसको मैंने ये नहीं बोला अभी तक ये कौन सी लाइन का है। लोगों को लाइन लेनी है, और लाइन लेने के बाद उसमें फ्रेम नहीं होता। अगर मैं आपको एक गधा पकड़ा दूँ, उसको बोलो ये मारवाड़ी है, जिसका लेंथ नहीं, जिसका पुट्ठा नहीं, जिसकी गर्दन नहीं, तो उसके बाद ये बेचने वाले का कसूर नहीं है, क्योंकि आप सुनना चाहते थे, आपको मारवाड़ी अच्छी क्वालिटी आपने कहानी खरीदी है, उसने हाँ। कहानी सुना दी, बिल्कुल जी, फिल्म बने ना बने, कहानी बिक गई। हाँ, जिसने लाइन लेनी है तो वो लाइन के चक्कर में कटेगा ही कटेगा। जिसने फ्रेम लेना है वो साइड से घोड़ा देखेगा, साइड से घोड़ी देखेगा। स्वभाव तो देखो, किसी 10 आदमी के साथ हम लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हंस रहे हैं, किसी 10 आदमियों के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पर हमें लग रहा है हम उठ के जल्दी से चलें। ये तो आपकी बल पावर है। अभी हमने हाल ही में 2 घोड़ियाँ ली, पूरी गर्म मजाज। जहाँ घर में देखने गए तो मालिक बोल रहा था भाई अभी चेक कर लो, ये काटती हैं, मारती हैं, अगर कल को कुछ हो तो आप गारंटर। और आज हमारे घर में ऐसी घोड़ियाँ वो बन के खड़ी हैं, आप उनको रूम में जाते वो पहले चलाएंगी, भाई मेरे पास पहले आओ, दूसरे घोड़े के पास मत जाओ। ये अपने में कलाकारी है। बिल्कुल ठीक है। और जब आप लोग पट्टा लेना है, उस घोड़े का लेना है, आपको फ्रेम नहीं पता, फिर तो किसी को ब्लेम मत दो। पहले आप सोचो भाई मारवाड़ी का करेक्टर क्या है, गर्दन में क्वालिटी कैसी है, फेस की क्वालिटी कैसी है, कानों की कैसी है, फिर आप अगर आप अपनी निगाह नहीं है आपकी, दूसरे को ब्लेम कैसे दे सकते हैं। तो आज ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपने उस्ताद बना लिए। हाँ जी, और मान लीजिए कि आपकी बड़ी तोंद है, जी जी, भद्दा शरीर है, बिल्कुल, और कपड़े पहन रहे हो आप स्लिम फिट वाले, क्योंकि उस्ताद जी ने बोल दिया। हाँ जी, हाँ आपने अपना शरीर तो देखा नहीं, बिल्कुल, अपनी आपकी कोई पसंद ही नहीं, सही बात। जो उस्ताद जी ने कह दिया आपने पहन लिया, और फिर आपका बन गया मजाक। तो फिर आप अपने फिर भी आपने कुछ नहीं सोचा, आपने उस्ताद जी चेंज कर लिए, फिर नए उस्ताद जी ले लिए। नए उस्ताद जी ऐसे आए कि उन्होंने आपकी पसंद, आपकी खुद की पसंद फिर नहीं बनी, उन्होंने आपको काले रंग में हरे रंग के कपड़े पहना दिए, फिर लोगों ने आपका मजाक बनाया, तो आपने फिर उस्ताद जी चेंज कर लिए। तो ज़्यादातर लोग सीखने की बजाय सिर्फ उस्ताद चेंज कर रहे हैं। सही बात है। और पहले वाले उस्ताद, जो नया उस्ताद आता है, पहले वाले उस्ताद के दिए हुए घोड़े सब घोड़ों को नकार देता है और कहते हैं कि आप इनको बेचो, मैं आपको नहीं लेके दूंगा। तो लोगों को खुद का टेस्ट डेवलप करना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। सही बात है।
खुद को पहले पसंद आना चाहिए, फिर दुनिया को वो पसंद आएगा, तब जाके घोड़ों में आपका कोई टेस्ट बनेगा। सही बात है। ये तो ऐसा है ना जी मनु भाई, ये अगर आज अपने लिमिटेड लोग ऐसे हैं जी, जो लोग बोलते हैं मेरे घर में अच्छा घोड़ा है, नहीं जी। तो ज़्यादातर जैसे ही हम लोग दूसरों के घर में जाते हैं सोचते हैं ये अच्छा यही ले लें, अपने वाले बेच दें। जी। वो अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ, अपने ऊपर विश्वास इसलिए नहीं है जी, आपका कोई टेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। आपको घोड़ा असल में पसंद नहीं है, हाँ, आप सिर्फ देखा देखी घोड़े रख रहे हो। जब घोड़ा आपकी पसंद का होगा, बिल्कुल जी। मुझे टिंकू भाई, मैं लाख रुपए का घोड़ा भी ले लेता हूँ, 50,000 का भी ले लेता हूँ, 5 लाख का भी ले लेता हूँ, जो फंसे ले लेता हूँ, बिल्कुल। मगर मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये घोड़ा खड़ा है, मुझे आज ही इसको बेचना है, क्योंकि वो मुझे पसंद है। जब वो मुझे पसंद है तो मेरे जैसा कोई और भी मिल जाएगा, उसको लेने वाला मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं इस तरह से घोड़ा खरीदता हूँ कि घर में आने के बाद मेरा दिल ये ना करे कि इसको मैं दे दूँ। एक घोड़ा मैंने लिया बड़ी पसंद से, दिलेर। जी जी। वो बहुत महबूब देर भाई से- ने भी उस पर मेहनत की, हाँ जी। जेटी भाई ने भी की, हमने भी की। बिल्कुल। जब हमारे उस लाइन पे वो घोड़ा नहीं आया, वो एक अच्छा घोड़ा था। जी 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 जी। जब मेरे वो बस से बाहर हो गया, मुझे लगा कि नहीं रखना, बिल्कुल। उसको लोग ले भी रहे थे, मगर मुझे पता था कि ये इनके बस का नहीं है, तो मैं उसको गुरुद्वारे में दे आया। क्योंकि गुरुद्वारे के जो सवार हैं निहंग सिंह हमारे भाई, वो बिल्कुल। दिलेर सवार हैं, बिल्कुल जी। उनके पास 100 तरीके हैं, उनके पास समय भी है उन बिल्कुल। घोड़ों को सेट करने का। हाँ जी। वहाँ ग्रुप में घोड़े चलते हैं, सही बात है। वो घोड़ा वहाँ तंदुरुस्त है, सुखी है। बिल्कुल जी। सो कई लोगों ने मुझे बोला कि हमें ये घोड़ा दे दो, मैंने उनको हाथ जोड़े कि भाई तुम मर जाओगे, इस घोड़े को मत लो। ये तो है। मगर फिर भी 2 साल हमने उस घोड़े के साथ कुश्ती की और एंड में हार मानी, हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारी सारी ट्रेनिंग फेल है, तो गुरुद्वारे में दे आए। मगर घोड़ा वहाँ पे खुश है, ये बड़ी बात है। मेरा मानना है जैसे इंसान पागल होते हैं वैसे घोड़ा भी होता है। कई घोड़े दिमाग से- साइकी होते हैं जी, हाँ, दिमाग इसमें से कोई पागल शक होते हैं। और हमारे पंजाबी में उसको फुकरा बोलते हैं। नहीं। इस टाइप के हर मिजाज के घोड़े मिलेंगे आपको, जैसे हाँ। इंसान हर मिजाज का है। हम्म। आप उनको अभी समझा के दे दो कि हम्म। ऐसे करना है, वो रास्ते में जाता है फिर अपनी चाल चलने लगेगा। मैंने ना इंसान जी, और घोड़ा सेम है। मैंने कई बार पहले भी एक कहानी सुनाई है। मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी जब मैं जवान था, जी जी बहुत साल पहले। तो उसमें एक बच्चा था, जी जी। उसका बाप डिसिप्लिन वाला था, बच्चा अक्खड़ था। हाँ जी। तो बच्चा क्या करता था, घर आके स्कूल का जो बैग है उसको फेंक देता था ज़मीन पे। बिल्कुल उसके बाप ने उसको सज़ा लगाई कि तू बाहर जाएगा, गेट खोलेगा, एक खूंटी बताई कि ये बैग की जगह है, यहाँ तू 100 बार टांगेगा। बिल्कुल जी। उसने अपने बाप की बात मानी, 100 बार आके वहाँ बैग टांगा। बिल्कुल जी। जब उसकी सज़ा पूरी हो गई, उसने 101 बार फिर आया अपने बाप के सामने, उसने ज़मीन पे बैग पटक दिया। बिल्कुल। तो इस तरह के घोड़े भी होते हैं। आपकी सारी ट्रेनिंगें फेल हो जाएंगी, जिनको वहम हो उनके निकल जाएंगे, हमारे तो निकल गए। घोड़े को आप मेरे अंकल हैं इंग्लैंड में ग्लासगो में, वो बोलते हैं आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पीने वो को मजबूर नहीं कर सकते। पिला नहीं सकते। हम्म। उनकी गोरों की जो इंग्लिश में कोई उनका हाँ, बिल्कुल कहावत है। कहावत है, तो वो पंजाबी में मुझे सुनाई, बोला भी यही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है। अभी हम घोड़े को समझा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे तो चलना उसने खुद है। नहीं, वो जानवर है, लिविंग बीइंग है, उसका दिमाग चल रहा है, उसके अपने डर हैं। बिल्कुल। आप मजबूर नहीं कर सकते भी तू डर भूल जा। हमारे पास मंगलवीर घोड़ा था, हाँ जी। अंधेरी रात में वो घोड़ा, जब नहर में पानी कम होता है, 3-3 फीट पानी रहता है, उसमें घुस जाता था वो। बिल्कुल। मगर जब भी छोटी नाली आती थी या रास्ते में जाते हल्का सा पानी आता था, वो रुकता था, देखता था, फिर जाता। उसकी आदत हम लोगों से नहीं छूटी। पानी में गया, नहरों में घुस गया, बारिशों में दौड़ गया, मगर वो नाली क्रॉस करते 3-4 साल हमारे पास रहा, उसकी आदत हम नहीं छुड़वा पाए। बिल्कुल जी। ये चीज़ ऐसी है जी मनु भाई, पुराने समय में लोग बोलते थे जो घोड़ा रास्ते में अड़ता है या बदमाश है, वो हमेशा ही किसी गैंगस्टर की इनकाउंटर का कारण बनता है। वो मरवाएगा अपने मालिक को जी। आज के टाइम भी ऐसा ही है, अच्छा सवार अच्छा घोड़ा मिले तो राइडिंग का मजा अलग है, नहीं तो वो घोड़ा आपको रास्ते में परेशान करता जाएगा। नहीं, एक घोड़ा होता है जी कि आप घोड़े पे सवारी करते हो अपने सुकून के लिए। बिल्कुल। अगर वो घोड़ा उल्टा आपको परेशान करके सुकून ले रहा है, उसको भी सुकून मिल रहा है। बिल्कुल। और वो तगड़ा है आपसे, तो उसका सुकून, आप अपना सुकून खराब करोगे। दूसरी एक कहावत है जी, वैसे तो औरतों के लिए है कि इफ़ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल।
तो मैं वो कहावत घोड़ों में कहता हूँ, इफ़ यू कांट चेंज द हॉर्स, चेंज द हॉर्स। बिल्कुल अगर आपकी काबिलियत जवाब दे दी, बिल्कुल अपनी टांग तुड़वाने का सबब मत करो। हो सकता है वो घोड़ा किसी और घर में जाके वो हरकतें दोबारा करे ही ना जो आपके साथ कर रहा है, उसको भी आपसे चिढ़ हो सकती है, बिल्कुल उसको भी आप बुरे लग सकते हो। तो घोड़े की भी रिस्पेक्ट करो। नहीं समझ में आ रहा तो घोड़ा आप किसी को दे दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी। चलो टिंकू भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी ब्रीडिंग में आपको सफल करे, हमारे इस भतीजे को सफल करे। बेटा मेरी तो सलाह है, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाना घोड़ों का, ठीक है? कोशिश करना। हम देसी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि नहीं ना तो मैं पढ़ा डॉक्टर, हूँ। ये सोचेगा तो डॉक्टर भी बन जाएगा जी, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। बिल्कुल जी, भगवान स्मैक पीने वालों को रोज इतनी महंगी स्मैक दे देता है, पता नहीं कहाँ से देते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते। सही तो बात अगर है। ये चाहेगा इसको डॉक्टर भी बना देगा। जी जी बिल्कुल। चलो जी, आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपकी फोटोग्राफी, आपका चैनल, आप खुद खूब तरक्की करो, सुकून में रहो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।